है क्षमा के भाव की। तो इस जन्म में भी यदि हम गहराई से भीतर जा करके एक चित्र को स्पष्ट कर क्षमा करने और क्षमा मांगने का भाव मन में लेकर आते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मैत्री भाव में वृद्धि होगी और निश्चित रूप से हमारे अमैत्री भाव में कमी आएगी। यह प्रयोग हमें जरूर कर देखना चाहिए और प्रसन्नता तो हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगी ही। तो चलिए आइए आज मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। सावधान। जिस भी आसन में कुछ देर सुख पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव करें। सुख आसन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन अथवा कुर्सी और सोफे पर बैठे हुए वज्रासन भी। दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर अथवा घुटने पर। आंखें कोमलता से बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी। गर्दन थोड़ी सी आगे की ओर झुकी हुई। शरीर स्थिर, मन शांत, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। अनुभव करें कि आप एक दिव्य ऊर्जा के पिंड हैं और उस ऊर्जा का प्रकाश आपके चारों ओर फैलकर पूरे वातावरण को प्रकाशित कर रहा है, तेजोमय बना रहा है। आपका तेज चारों ओर फैल रहा है, प्रकाशित कर रहा है, दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश। पांच बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। प्रयोग प्रारंभ। हम्म, 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 महाप्राण ध्वनि की तरंगों को अपने मस्तिष्क में अनुभव करें। फील द वाइब्रेशंस।
प्रत्येक आते जाते श्वास को देखें, श्वास भीतर जा रहा है, पेट फूल रहा है। कुछ क्षण रुकते हैं। श्वास बाहर आ रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। फिर कुछ क्षण रुकते हैं। कोई प्रयास नहीं, केवल देखना। श्वास और प्रश्वास, पेट का फूलना और सिकुड़ना, एक गति और लय के साथ। जितना समय पहला श्वास लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही दूसरे में, तीसरे में और फिर उसके बाद। कोई प्रयास नहीं, केवल देखना और धीमे धीमे श्वास की गति को सहज और मंद हो जाने दें। बिना जानकारी के न कोई श्वास आए न जाए। हर क्षण जागरूकता, सहज श्वास प्रेक्षा। श्वास भीतर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट भीतर। धीमे धीमे, एक गति और लय लिए हुए। नथुनों से नाभि तक, नाभि से नथुनों तक। हर क्षण श्वास को देखें, छाया की तरह। सहयात्री बने, बी को पैसेंजर।
प्रयोग का अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। अब हम प्रयास पूर्वक श्वास को थोड़ा सा दीर्घ करने का प्रयास करेंगे। श्वास लेने में पहले से थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, भीतर कुछ क्षण अधिक रुकेंगे। श्वास छोड़ने में भी पहले से थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, भीतर कुछ क्षण अधिक रुकेंगे। थोड़ा सा अधिक, केवल इतना जो सहजता पूर्वक हम कर सकें और श्वास की गति और लय बनाए रख सकें। पहले की तरह जितना समय पहला श्वास लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही दूसरे में, तीसरे में और फिर उसके बाद। दीर्घ श्वास प्रेक्षा प्रयोग प्रारंभ। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। थोड़ा सा अधिक गहरा, थोड़ा सा अधिक सूक्ष्म, परंतु एक लय लिए हुए। चित्त को दोनों नथनों के भीतर ले जाएं। आने जाने वाले श्वास के स्पर्श को अनुभव करें। श्वास भीतर जा रहा है, थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा ठंडा है। श्वास बाहर आ रहा है, थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा गर्म है। इस अंतर का स्पष्ट अनुभव करें।
नथनों पर में जहां आप श्वास का स्पर्श अनुभव कर रहे हैं, यही वह स्थान है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, दर्शन केंद्र। जहां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर मिलती हैं, प्राण की धाराओं के संगम का स्थान। चित्त को यहाँ केंद्रित रखें और उस व्यक्ति का चित्र मन में स्पष्ट लेकर आए जिससे आप क्षमा याचना करना चाहते हैं, क्षमा प्रदान करना चाहते हैं। वह वर्तमान में हो सकता है, दिवंगत हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। मन में चित्र को स्पष्ट लाते हुए उनसे क्षमा मांगे और उनको क्षमा प्रदान करें, उनसे मैत्री की कामना करें, स्नेह भाव की कामना करें, मैत्री की अनुप्रेक्षा। चित्र जितना अधिक स्पष्ट होगा, क्षमा का भाव जितना अधिक गहरा होगा, मैत्री की भावना जितनी उच्च होगी, परिणाम भी उसी के अनुकूल होंगे। मैत्री की अनुप्रेक्षा। आपके मन में हो सकता है कोई किसी प्रियजन का अथवा अप्रियजन का वियोग हो गया। उससे आज आप साक्षात नहीं परंतु परोक्ष रूप में क्षमा याचना करना चाहते हैं। यह प्रयोग है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। उसे स्मरण करें, क्षमा प्रदान करें, क्षमा मांगें, मैत्री की अनुप्रेक्षा। भाव शुद्ध हों और गहरे भी।
और मन से और गहराई से बहुत स्पष्ट चित्र, बहुत आत्मीय भाव। जो लोग प्रयोग संपन्न करना चाहें वे दो तीन गहरे लंबे श्वास लें, धीरे धीरे बाहर आए। और जो जारी रखना चाहें वे प्रयोग को जारी रखें। सुशील जी, कैसा रहा प्रयोग? बहुत बढ़िया रहा। और आपने जो पहले स्टार्टिंग में बात की, जी वो कल घटना मेरे साथ भी घटी थी कि जी। अपने जैसे मीटिंग करके आप चले गए थे, फिर हम लोग बैलेंस शीट पूरी कर रहे थे। हाँ हाँ। तो बैलेंस शीट कर ली और प्रोग्राम में धीरज मेरे को दे के गया था जी कि सर बैलेंस शीट ठीक है, हम लोग रख लिया पास में। उसके बाद बात करते करते प्रोग्राम खत्म हुआ, सब डिनर की तरफ चले गए, मैं भी चला गया। अचानक जी मेरे मन में आया कि बैलेंस शीट को लेके नहीं चलेगा। खाने की प्लेट हाथ में ले ली थी, तो बात जी। करता रहा। इतने में मैं देखता हूँ एक आदमी वहां से आ रहा है, वो उसको बैलेंस शीट के लेकर के अपनी बैग में डालने की कोशिश। हाँ हाँ। हाँ, तो फिर मैंने उसको पकड़ा था कि मैं कहा, भाई क्या कर रहा? बोला नहीं, मैं पढ़ा था, मैं सोचा पीछे रख दूँ। तो जो आप कह रहे हैं पूर्वाभास, मतलब ये लग रहा था कि कोई ये ले नहीं जाए, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कल की घटना ही अरे 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 वाह, अरे है। वाह। हाँ 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 हाँ। और उसने अपने बैग में डाल दी बैलेंस शीट? डाली नहीं, बस अपनी बैग खोल, काला सा अपना समाज का था नहीं, वो बैग में डालने की कोशिश ही कर रहा था। अरे वाह। एक हाँ हाँ मैं हाँ तो, हाँ मेरा हाँ ध्यान प्लेट मेरे हाथ में, लेकिन ध्यान उधर ही था कि अब तो कोई है नहीं वहां पे। हाँ लेकिन हाँ फिर हाँ भी हाँ कोई सफाई कर्मचारी हो, कोई पेपर तो ना ले जाए। हाँ हाँ लेकिन हाँ 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 जैसे ही बैग में फिर फटाफट मैंने पूछा कौन है, किस लिए ले जा रहे हैं? हाँ। तो मतलब पूरा भाष जो आप कह रहे हैं, तो कई बार अगर जी नहीं पकड़े सिग्नल को, तो नहीं पकड़े, पकड़ लिया तो ध्यान जी उस जी पर। जी जी। हाँ, ये सिग्नल पकड़ने की भी चीज डेवलप करने की बात है। जी अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये अंजना बोलो। जी नमस्ते। जी, नमस्कार भाभी जी। नमस्ते। आपको सहस कोटि नमन। आपसे रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा लग रहा है। अरे अरे और अरे, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। और बस ये बोल रहे थे, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल वगैरह थोड़ा थोड़ा हाई आता है, आया हुआ है। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि कोलेस्ट्रॉल के संबंध में जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर हमारी यात्रा भोजन को ठीक करने, मॉर्निंग वॉक के साथ समाप्त हो जाती है। जबकि कोलेस्ट्रॉल में जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वे मन के भाव है। जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को मन के भाव प्रभावित करते हैं उतना भोजन नहीं करता। हम यह नहीं कह सकते कि आप भोजन के प्रति सावधानी छोड़ दें, आसन प्राणायाम के प्रति सावधानी छोड़ दें और केवल मन पे कीजिए, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि ये सब करने के बाद भी मन के भावों पर काम नहीं किया तो फिर कोलेस्ट्रॉल परेशान करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर
भोजन का रोल 25% और आसन का रोल 25% मान ले मैक्सिमम, तो मन के भावों का रोल 50% से अधिक है। और यदि भोजन में नियमन करने के बाद और आसन प्राणायाम करने के बाद नहीं हो रही, तो भीतर मुड़कर देखना होगा कि कहाँ नेगेटिव एनर्जी आ रही है, कौन चिंता का भाव है, कौन सा भय का भाव है जिसके कारण से यह हो रहा है। और यदि भय का भाव है तो फिर अभय की अनुप्रेक्षा करनी होगी। आप अभय की अनुप्रेक्षा कीजिए, मन से भय के भाव को हटाइए। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, हे इसका क्या होगा, इसका क्या समाधान निकालें, उसको प्रकृति पर छोड़ दें, अपना प्रयास करते रहें। जब मन प्रसन्न रहना शुरू हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल डाउन आना शुरू हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा यही प्रयोग हम साधना केंद्र में करते हैं। बस यही यही रहस्य है। थैंक यू सर। ठीक। शिल्पा जी, काफी समय हो गया है, कैसा रहा आपका प्रयोग? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा था, बढ़िया बहुत रहा, अच्छा। बहुत चल रहा है। ठीक चल रहा है आपका घर में प्रयोग, ठीक चल रहा है? हाँ सर, खुशी को प्रयोग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? बिल्कुल सर, कर रही है, बॉक्स ब्रीदिंग कर रही है, कायब सर कर रही है सर। उसके साथ उसे, चूंकि आपने इसको थोड़ा देखा है प्रयोग को, अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी करवाइए। और एक हाँ व्यक्ति, सर। अगर आप चाहेंगी तो हम एक व्यक्तिगत अनुप्रेक्षा का प्रयोग सेशन भी ले सकते हैं। हाँ अनुप्रेक्षा सर। का प्रयोग ही सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा भीतर सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर जाकर के। जब तक हम परिवर्तन नहीं लेकर आएंगे तब तक वह बाहरी पर प्रभाव नहीं डालेगा। बाहर का अपना उपयोग है और भीतर का अपना उपयोग है। भीतर का प्रयोग ज्यादा प्रभावी है, उसके ऊपर हमें काम करना होगा। तो इसको आप अनुप्रेक्षा कौन सी होगी फिर सर? अभय की होगी? कौन सी अनुप्रेक्षा होगी? नहीं, अभय की अनुप्रेक्षा नहीं होगी, उसके लिए हमें विशेष प्रयोग करना पड़ेगा। अभय तो खैर सभी के लिए, अभय और मैत्री तो सभी के लिए है ही है, परंतु विशेष परिस्थिति के कारण हमें अपने लिए एक और डिजाइन करनी होगी कि मेरी अपेक्षा क्या है, मेरी चुनौती क्या है। जो मेरी चुनौती है, मान लो मैं किसी आदत को बदलना चाहता हूं, तो फिर हमें उस आदत का अपने भीतर विश्लेषण करना होगा और संकल्प करना होगा कि मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं शक्ति संपन्न हूं और मैं इस आदत का गुलाम नहीं बनूंगा। तो किसी में कोई एक विशेष रूप से सोचने की, विशेष रूप से जीवन जीने की आदत पड़ जाती है, तो फिर उस पर हमें काम करना होगा। तो ये तो देखना पड़ेगा कि हमारी जरूरत क्या है, उस जरूरत के मुताबिक हमें कार्य करना होगा। ठीक है ना, तो वो देखना होगा। तो यदि आज आपके और कोई अनुभव या प्रश्न नहीं हो तो आज इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए। इसी प्रकार कार्यक्रम के साथ जुड़ते रहिए, औरों को जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों तक हमारा यह संदेश पहुंचे, अधिक से अधिक लोग इसके साथ लाभान्वित हो सके। इसी में हम सबका हित है। ओम अरहम। धन्यवाद।